स्वाति मुझे लग रहा है कि आज पूरे तरह से मार्केट्स पे जो फेड का जो मीटिंग हुआ था, जैसे पिछली हफ्ते जब हम आपके चैनल पे आए थे, तभी हमने आपको क्लियरली बोला था कि फेड की मीटिंग में कोई पॉजिटिव और डोविश कमेंट्री अगर आती है, तो मार्केट्स को बहुत पसंद आएगा और उम्मीद से काफ़ी बेहतर कमेंट्री आ गई। इनफैक्ट इन्होंने क्लियरली कहा कि 2024 में 3 रेट कट आएँगे, करीबन 75 बेसिस पॉइंट कट के, तो ये मार्केट्स को बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आ रहा है और अंदाज़ा है कि शायद मार्च या अप्रैल से पहला रेट कट यूएस में हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे गई रुपया भी थोड़ा-सा स्टेबल हो गया और एफआईआई जो पहले बाइंग नहीं करते थे, उनकी भी बाइंग आज काफ़ी बड़ी मात्रा में मार्केट्स में आई है। तो मेरे ख्याल से ये तेज़ी का माहौल बरकरार रहेगा, बीच-बीच में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगा, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, ज़्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप और चुनिंदे लार्ज कैप में आपको अच्छी खासी एक्शन देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, अच्छी कंपनी है, कमेंट्री अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो निवेशकों को ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए और डेफिनिटली तेज़ी का ही माहौल उनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी कंपनी पसंद है जो पिछले 3-4 महीने में इन्होंने पब्लिक इश्यू किया था और ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर से आती है। कंपनी का नाम है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी ने आईपीओ करीबन ₹98 में किया, करंट प्राइस ₹116 है। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील शीट्स बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, विंड पावर, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोटिव, सोलर जैसे सेक्टर में काम आता है। स्टेनलेस स्टील वॉशर्स बनाते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट होता है और अभी और एक नया यूनिट वडोदरा में ये लगा रहे हैं। तो करीबन 4 यूनिट्स इस कंपनी के पास में है और पिछले साल करीबन 480 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 46 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और करीबन 25 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया। पहले फर्स्ट हाफ की बात करें सितंबर तक यानी एफवाई 24 में तो कंपनी ने ऑलरेडी 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 35 करोड़ का प्रॉफिट आएगा एफवाई 24 के लिए और अगले साल एक्सपेंशन का भी बेनिफिट आएगा तो 50 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। शेयर काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है, ऐसे बाज़ार में भी शेयर ज़्यादा चला नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से कम 160, 165 का एक टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में ज़रूर पॉसिबल है। तो ये डेफ़िनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है। अच्छी कंपनी है, अच्छे सेक्टर्स को कैटर कर रही है और काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपेंशन का इफ़ेक्ट आने में अभी मेरे ख्याल से ये इफ़ेक्ट स्टॉक को री-रेट करेगा। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक प्रिसिशन इंजीनियरिंग टारगेट प्राइस 165। दोनों शेयर्स इन्होंने जो खरीदे हैं लॉन्गर टर्म के लिए काफ़ी अच्छे विकल्प है। अगर पहले मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल की बात करूँ तो देखिए अभी हाल ही में कंपनी को 3,500 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कम से कम डेढ़ 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। यानी कंपनी काफ़ी अच्छी वेल पोज़िशन्ड है और डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है, वहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक नंबर 1 मार्केट प्लेयर है। तो हमें लग रहा है कि अगर नज़रिया आपका साल, सवा साल या डेढ़ साल है, तो करीबन यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आपको मिलेगी। तो इन्होंने अच्छे प्राइस पे एंटर किया है, तो 180-190 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। अगर मेरे ख्याल से इनका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा ये करते हैं, तो अच्छी खासी कमाई होगी। और रही बात ज़ोमैटो पे, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ज़ोमैटो भी बहुत अच्छे लेवल पे 86 पे इन्होंने खरीदा है। जो डिलिवरी ऐप बिज़नेस है, फूड ऐप बिज़नेस है, इसमें सिर्फ़ 2 प्लेयर्स मार्केट में है, एक तो स्विगी है, ज़ोमैटो है। स्विगी की भी बातें चल रही है कि शायद अगले साल इनका पब्लिक इश्यू आएगा और ज़ोमैटो ने भी पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह से रिकॉर्ड की है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि नज़रिया यहाँ पे थोड़ा-सा लंबा रखें क्योंकि देखिए ये अभी भी ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे कैश बर्न हो रहा है। अभी भी अदर इनकम से ही पैसा बन रहा है। तो नज़रिया अगर आपका 1.5 साल या 2 साल का है तो ज़ोमैटो में अच्छी कमाई होगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ये जो अभी प्राइस है वो शायद थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो लेकिन बड़ी अपसाइड आपको डेढ़ 2 साल में मिलेगी। तो दोनों शेयर्स पे होल्ड करने की राय। तो मैं कांग्रेचुलेट करूँगा क्योंकि एलआईसी में इन्होंने बहुत जल्द अच्छा पैसा कमाया है। पब्लिक इश्यू के शेयर होल्डर्स तो अभी भी माइनस में है। लेकिन अगर नज़रिया साल, सवा साल का है, तो ही मेरे ख्याल से इसमें निवेशित रहिए। हो सकता है कि इनको ₹900 का टारगेट मिले, 900 सवा 900 का। तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे पोज़ीशन होल्ड करें। देखिए एलआईसी बहुत समय के बाद चला है और क्लियरली पॉलिसी का ग्रोथ, इंडस्ट्री के टेलविंड्स काफ़ी पॉज़िटिव है। तो नज़रिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए और कम से कम सवा 900, साढ़े 900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। बिल्कुल, देखिए जेएनके बैंक में और एक अच्छी बात जो हुई है कि इनका एक प्रेफ़रेंशियल ऑफ़र हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस क्यूआईपी को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अभी-अभी जो क्यूआईपी इन्वेस्टर्स एंट्री कर चुके हैं, वो मिनिमम साल, डेढ़ साल का नज़रिया देख के इसमें निवेश करेंगे और अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे 175-180 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन मैं इतना भी कहूँ कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है, वो सिर्फ़ ₹40 है, तो ऑलरेडी 3 गुना तो इन्होंने पैसा ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रिकवर कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म।
स्वाति, आई थिंक आईएक्स में मुझे लगता है कि इनको एवरेज करना चाहिए क्योंकि इनकी काफ़ी ऊपर की बाइंग है 290। मुझे लग रहा है कि देखिए अगला साल, डेढ़ साल अगर ये होल्ड करते हैं तो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस में ऑलरेडी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आईएक्स ने दिखाया है, प्लस कार्बन क्रेडिट को लेके भी काफ़ी बातें मार्केट में हो रही है। शायद इंडिया का पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज इसमें आईएक्स इंट्रोड्यूस कराएगा। और प्लस अभी जो रेगुलेटरी न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो अच्छी तरह से कंपनी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकेगा, क्योंकि स्टॉक में गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्राइसिंग को लेके इसको कैप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी जो फीडबैक गवर्नमेंट को मिला है वो ये है कि ऐसा कोई कैपिंग कोई कस्टमर या सप्लायर किसी को पसंद नहीं है। तो शायद आने वाले 6 से 12 महीने में और भी री-रेटिंग आईएक्स की होगी, तो यहाँ पे थोड़ा एवरेज करके कम से कम 210, 225 का एक टारगेट प्राइस आपको 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एवरेज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही ऊपरी लेवल की। रेन इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो कैल्साइन पेट्रोलियम कोक बनाती है, ग्लोबली बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है इन द वर्ल्ड मार्केट, लेकिन मेटल सेक्टर को ज्यादातर एल्यूमिनियम सेक्टर को केटर करती है। तो अभी कम से कम अगले 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ी रे-रेटिंग आएगी, क्योंकि ग्लोबली सीपीसी प्राइसेस थोड़े से नरम हो चुके हैं। मेरा तो मानना है कि अभी 146 जो रेन इंडस्ट्रीज चल रहा है, इसको अगर वो स्विच करके फेड बैंक फाइनेंशियल जो अभी रिसेंटली लिस्ट हो चुका है, अगर वो खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा विकल्प होगा, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे 170, 180 का टारगेट प्राइस इनको फेड बैंक फाइनेंशियल में मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से रेन से फेड बैंक फाइनेंशियल में ये स्विच करें, तो ये अच्छा विकल्प इनके लिए साबित हो सकता है। ये इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 10-15 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। रही बात इरकॉन की और आरवीएनएल की, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक्स में आपको निवेशित रहना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की ऑर्डर बुक आरवीएनएल के पास है और जिस प्रकार से रेलवे थीम चल रहा है, तो आरवीएनएल में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इरकॉन ने भी मुझे लग रहा है अभी हाल ही में एक ओएफएस किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आया। तो इरकॉन में भी पोज़ीशन अगर आप 150 साल का नज़रिया लेते हो, तो इसमें अच्छी खासी कमाई होगी। आईआरएफसी भी मेरे ख्याल से देखिए बहुत ही यूनिकली पोजीशन्ड है। आज तो स्टॉक 10% ऊपर था और मुझे लग रहा है कि आने वाला जो रेलवे बजट होगा इसमें काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देखिए, आईआरएफसी का सबसे बड़ा और सिंगल कस्टमर इंडियन रेलवेज़ है, क्योंकि ये करीबन 30-40% जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स है वो आईआरएफसी फंड करता है। तो ₹50 की खरीद है, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई जल्दबाज़ी ना करे बेचने के लिए। करीबन 110-115 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रेडिएंट कैश मैनेजमेंट की बात करें तो ये कैश मैनेजमेंट मार्केट में काफ़ी बड़े प्लेयर है। हालाँकि पिछले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए थोड़े से नरम आ चुके हैं, इसलिए शेयर में काफ़ी अच्छी तरह से गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स मुझे लग रहा है स्वाति प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ पे 1 साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखते हैं तो करीबन 140-150 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। रही बात सर्वोटेक की, तो देखिए ये बेसिकली रिन्यूएबल और सोलर स्पेस में इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और हालाँकि लिक्विडिटी स्टॉक में कम है, फंडामेंटल्स काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। अगले डेढ़ 2 साल आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की है। देखिए, हफ्ते 10 दिन के लिए हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर पसंद है। देखिए, इस शेयर में अभी प्राइस 623 चल रहा है। हमने आपके चैनल पे पहले भी ये रिकमेंड किया था जब ये करीबन 610, 615 था। हमको लग रहा है कि 633, 34 का एक 8 से 10 दिन का नज़रिया आप लेते हो तो पॉसिबल है कि 634, 33 का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे 620 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। 8 से 10 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेज़ी आपने पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में देखी है, एसबीआई काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और डेफिनिटली एक अच्छा 8 से 10 दिन के लिए नज़रिए के लिए ये रिस्क रिवार्ड आपको अच्छा देगा। तो टारगेट प्राइस 634, स्टॉप लॉस 620।